वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। कल हमने नंबर्स के बारे में जाना कि बाएं से अक्षरों की स्थिति कितने नंबर पर होती है, या फिर हम विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लेटेस्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेनली जो कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 टाइप के। पहला टाइप है अक्षर कोडिंग। ठीक है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग। दूसरा टाइप है संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग। और तीसरा टाइप क्या है? मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है अक्षर कोडिंग, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अल्फाबेट कोडिंग। सेकंड टाइप है संख्या कोडिंग, जिसको बोल सकते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। और थर्ड है मिक्स कोडिंग। तीन मेनली टाइप हैं इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अक्षर कोडिंग की। किसकी बात करेंगे? अक्षर कोडिंग की। अक्षर कोडिंग में कौन कौन सी कोडिंग आती है? जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हम अक्षर कोडिंग की। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? अक्षर कोडिंग की। जैसे पहली है इसके अंदर फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, पहला क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा है इसके अंदर बैकवर्ड बैकवर्ड पैटर्न। ठीक है, तीसरा है इसके अंदर क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न। चौथा है मैंने पोजीशन पैटर्न। ठीक है, जिसको स्थिति पैटर्न भी कहते हैं। और पांचवा जो पैटर्न है वो है विपरीत अक्षर पैटर्न। विपरीत अक्षर। और छठा पैटर्न कौन सा हो सकता है? छठा पैटर्न है इसके अंदर कॉमन पैटर्न। ठीक है, और सातवां पैटर्न कौन सा है? लास्ट पैटर्न है अमान्य पैटर्न। अमान्य पैटर्न। देखो मैं आपको समझा देता हूं। जो ये अक्षर कोडिंग है इसके अंदर कुल 7 ही पैटर्न है। वैसे कितने पैटर्न है? 7। पहला आपका आ गया कौन सा? फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, सेकंड आ गया बैकवर्ड पैटर्न, और तीसरा आ गया क्रॉस पैटर्न।
चौथा आ जाता है स्थिति पैटर्न, और पांचवा आ जाता है विपरीत अक्षर पैटर्न, छठा आ जाता है कॉमन पैटर्न, और सातवां आ जाता है अमान्य पैटर्न। ये 7 पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा। जैसे मान लो मैंने क्या है, एक शब्द लिखा राम, इस एक शब्द से ही आप इन सबको समझ जाएंगे। एक मैंने राम अक्षर लिख दिया, राम को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। जैसे आर का क्या है, यहाँ पर 18 है, ठीक है, आर का क्या है 18 है, ए का क्या है 1 है, एम का क्या है 13 है। अब आप इनको फॉरवर्ड कर रहे हो आगे, कितना कितना, या तो हम प्लस करके कर सकते हैं, +5 +2 +3 +1, है ना। इस 1 को भी +1 से पैटर्न से अलग मतलब आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस 13 को भी क्या कर सकते हैं, +1 से फॉरवर्ड कर सकते हैं। 18 में 1 जुड़ रहा है 19, 1 में 1 जुड़ रहा है 2, और 13 में 1 जुड़ रहा है 14। तो ये पैटर्न 19वां अक्षर कौन सा होगा बताओ, S, और 2 का क्या होगा B, और 14 का क्या होगा N। तो SBN मतलब राम को लिखा जाता है। हो सकता है कि इसी जैसे राम को इसमें इस तरीके से पूछ सकता है आपसे, राम को इस तरीके से लिखा जाता है SBN, तो बताओ सीता को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्या चल जाता है पता है आपको, इसे क्या बोलते हैं, ये सादृश्यता में आ जाता है, इसको हम एनालॉजी कहते हैं। आप याद रखें कि अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक अगर अच्छे से आता है कोडिंग डिकोडिंग का, तो 7 टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है। अब इससे ही आपसे एनालॉजी में पूछ ले जाएगा, इसका मतलब अल्फाबेट एनालॉजी, जैसे आपने नंबर एनालॉजी पढ़ी है, इसी प्रकार से ये जो टॉपिक है आपके उसमें क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण में भी आ जाता है, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपके किसमें, सीरीज में भी आ जाता है, किसमें जाता है, सीरीज, जिसको अक्षर सीरीज कहते हैं। आप अभी अपने नंबर सीरीज पढ़ी है, इसी प्रकार से ये जो है ये कई टॉपिकों में काम करता है, ठीक है। और ये अक्षर युग्म जो होते हैं ना, जैसे अलग करना वर्गीकरण ही हो गया वो, तो इससे क्या है 4-5 टॉपिक कवर होते हैं आपके। तो राम को फॉरवर्ड करना है, राम को बैकवर्ड करना है, राम को पीछे भेजना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको इसमें यह भी कह सकता है कि राम को किसी सांकेतिक भाषा में SBN लिखा जाता है, तो सीता को क्या लिखा जाएगा, सीता को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से। बैकवर्ड पैटर्न में क्या करता है, जैसे मान लो मैंने राम लिख दिया, राम का क्या है मैंने अभी बताया आपको, इसका R का 18, A का 1, M का 13, तो पीछे भेजना है। इसको 17 लिख रखा है, इसको 0 मतलब 1 में से घटाएंगे 0, और 0 का मतलब क्या होता है 26, तो इसको 26 लिख रखा है, इसको 12 लिख रखा है। तो इसमें क्या है, अब की बार देखो -1 कर रखा है, इसका मतलब है बैकवर्ड पैटर्न, ठीक है। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, इस तरीके से होता है। क्रॉस में M को N लिख दिया, R को 18 लिख दिया, और A को 1 का 2 लिख दिया, N को क्या है 14 लिख दिया। अब ये क्या है 14 का क्या है, राम को क्या लिखा जा रहा है N, इसको B, और 18 को क्या लिखा जा रहा है R, तो NBR लिखा जाएगा इस तरीके से। तो ये कहलाता है बैकवर्ड पैटर्न, सॉरी क्रॉस पैटर्न, है ना। स्थिति पैटर्न में क्या है, किसी की स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। हम ऐसे इनको आगे विपरीत अक्षर पैटर्न में मैंने आपको बता दिया विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कॉमन पैटर्न जो होता है, समान संख्या लिखी होती है, 1 2 3 4 कुछ भी डाल लो, फिर उसी में से क्या है उस शब्द को, उस अक्षर को देखना होगा। अमान्य पैटर्न, ये जितने भी आपके 7 पैटर्न हैं, अक्षर कोडिंग में आप 7 पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पहचान करने की पैटर्न कौन सा है, इन 7 पैटर्न में से कोई भी पैटर्न नहीं आता, और ठीक है मेनली तो पैटर्न 7 पैटर्न है, ठीक है। और आगे हम इनको नेक्स्ट एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ठीक। देखो आज का जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अक्षर कोडिंग में पहला सवाल, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 1,
क्या है, पवन को लिखा जा रहा है PAWAN, पवन को क्या लिखा जा रहा है QBXBO, QBXBO लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा, JAMUN को, ठीक है, क्या लिखा जाएगा। एग्जाम्पल दो इसी प्रकार से भी है। किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो मैप को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर्ग्यू को क्या लिखा जा रहा है, आर्ग्यू, YPESC, देखो आपके सामने अक्षर कोडिंग से संबंधित 8 प्रश्न इस बोर्ड पर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, टाइम की बचत होती है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है इसके अंदर। अगर मान लो क्वेश्चन ये है मेरा कि पवन को QBXBO लिखा जाता है, तो जामुन को क्या लिखा जाएगा, एक तो इस तरीके से पूछा जाता है। सेकंड लैंग्वेज में क्या पूछा जाता है, देखो पवन को ये लिखा जाता है तो आपको ये शब्द यहाँ दे देगा, तो इस शब्द के लिए क्या लिखा जाएगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखो P के बाद क्या आ रहा है Q प्लस का 1, और A में B में भी क्या आ रहा है प्लस का 1, A के बाद B प्लस 1। तो इसलिए देखो आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें क्या करना है, P के बाद Q दे रखा है, इस एक एक वर्ड को देखो, P के बाद Q तो मतलब प्लस का 1 है ना, 16 और ये 17, 1 और ये 2, तो मतलब प्लस का 1 यहाँ पर भी, फिर भी प्लस का 1, W के बाद X, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1। इसी प्रकार से क्या करना है, J में प्लस 1, J के बाद क्या जाएगा बताओ, K आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। A के बाद प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 2 मतलब B, M का मतलब N, U का मतलब V और N का मतलब O, तो KBNVO ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है फॉरवर्ड पैटर्न। बात आई समझ में। हम कोई भी पैटर्न को पर्टिकुलर नहीं पढ़ेंगे, हम सबको मिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो इसमें R में, R का क्या है कोडिंग 18, O की क्या है 15, A की कितनी है 1, D की कितनी है 4, U की 21, R की 18, D की 4 और G की 7, ठीक है। आप एक चीज देखो कि यहाँ पर +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ, सब में +3 हो रहा है ना, तो इसका मतलब M का क्या जाएगा 13, A का 1, P का 16, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, ये क्या है P, 4 का क्या है D, 19 का क्या है S, तो PDS इसका क्या जाएगा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्या है A है, यहाँ पर A 1 नंबर पर और ये Y 25 नंबर पर, तो एक में से हम क्या घटाएंगे बताओ, अगर -2 घटा दें तो क्या बचेगा बताओ, 25 आ जाएगा ना। कैसे आएगा, देखो 1 - 2 करेंगे तो क्या आता है -1, और जब भी आपका नंबर माइनस में आए तो उसको 26 में से 1 कम कर दो इस माइनस को, तो 25 आ रहा है। इस 25 का मतलब क्या है
कि 2 कम हुआ है। आर का देखो कितना है 18 और पी का कितना है 16। देखो 18 में से 2 कम हो गया 16। जी का 7 में से 2 कम हो गया कितना 5। और यू 21 में से 2 कम हो गया 19। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से डी क्या है यहाँ पर 4 नंबर पर। ठीक है, 4 में से 2 कम कर दो कितना हो जाएगा बताओ। 4 में से जब 2 कम करेंगे तो कितना जाएगा 2। ठीक है, आई 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, और ए का 1 में से 2 कम करेंगे तो कितना वही फिर आ जाएगा कितना वाई। ठीक है, तो इस तरीके से डी में से 2 कम किया कितना बताओ बी आ जाएगा। 9 में से 2 कम किया तो 7 जी आ जाएगा। ठीक है, ए का मतलब वाई आ जाएगा, और जी में से 2 कम किए तो ई आ जाएगा, और आर में से 2 कम किए तो पी आ जाएगा। ए में से 2 कम किए तो वही वाई आ जाएगा, और एम में से 2 कम किए तो के आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हर अक्षर की कोडिंग लिखकर उसमें 2 कम करना है बस आपको। क्लियर है ना ये बात। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। डिस्प्ले क्या है डिस्प्ले है। डी का कितना है 4 और 4 में को 2 लिख रखा है, इसका मतलब समझ में आया कि 2 कम कर रखा है। आई का कितना है 9 और 9 को क्या लिख रखा है देखो इसने एल का मतलब समझ रहे हैं आप। एल कितना नंबर पर है 12। एस का 19 और फिर क्या है बताओ 17, और फिर क्या है पी का 16, फिर क्या है एस का कितना है इसका 19। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि 4 को में से 2 घटा रहा है। पहले कितना घटा रहा है -2 कम कर रहा है। क्या कर रहा है -2 कम कर रहा है। और 9 में 9 के बाद क्या है 12, इसका मतलब प्लस का 3 कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है 19 में से 2 कम किए कर दिए, फिर 17, इसका मतलब -2 और प्लस का 3, -2 और प्लस का 3। समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया। पी 16 है, 16 में से 2 कम किए 14, तो एन का होता है 14। ठीक है, आर का 18 और 3 21 क्या होता है यू, और ओ का 15 में से 2 गए 13 और मेरा 13 ये आ जाएगा। और जे का कितना है 10 में से क्या करेंगे बताओ 3 जोड़ेंगे 13, तो 13 क्या जाएगा देखो यहाँ पर ओ का कितना है यहाँ पर 15 होता है ना, और 15 में कितना 2 घटाएंगे तो m लिख दिया। अब जे कितना है 10 में 3 जोड़ेंगे 13 का फिर क्या जाएगा m ही आएगा ना। और ये क्या है ई, क्या है अब की बार ई में क्या करेंगे बताओ 2 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा सी। ठीक है, और सी में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 6 तो फिक्स 6, और टी में क्या करेंगे 2 कम करेंगे 20 में 2 18, तो आर का क्या होता है 18। तो नंबर सॉरी नम MCER ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट, इसमें क्या है एस का देखो, एस कितने नंबर पर आता है 19, एच 8 पर, वाई 25 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, जे कितना है बताओ 10, एक्स 24 और वी क्या है 22, ई क्या है 5 और पी क्या है 16। क्लियर है ना। तो बताओ किस तरीके से करना है इसको। सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि इसमें कहीं पर आपको देखो 19 और 3 22 नजर आ रहा है, और 8 और 3 कहीं 11 नजर आ रहा नहीं आ रहा। क्या आप क्या कर सकते हैं इसमें बताओ। इसमें आपको श्याम लिख रखा है, श्याम को JXVEP लिख रखा है, तो क्या आप इसमें एक बार पीछे बैकवर्ड मतलब जा सकते हैं क्या बताओ। S का 19 और J का 10, इसका कितना है H का 8 और X का कितना है बताओ 24 दे रखा है ना। तो आपको इसमें किस प्रकार से करना होगा ये सवाल। ठीक है, तो एक बार हम इसमें देख रहे हैं, देखो एक बार इसमें कौन सी कोडिंग हो सकती है बताओ। ये क्रॉस कोडिंग हो सकती है क्या। देखो एक बार क्रॉस कोडिंग में आप क्या करते हैं, श्याम को इसके नीचे लिखेंगे, श्याम को कहाँ लिखेंगे इसके नीचे, JXVE और
P। ऐसे लिख सकते हैं कि बताओ। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं आप। इसमें देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, इसका हो सकता है क्या भाई, S T U और V, तो ये तो नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा इधर से। इसका देखो P का कितना होता है 16 और S का कितना होता है 19 में से क्या 3 कम कर सकते हैं क्या, है ना। और Y का कितना है यहाँ पर, M का देखो, M का कितना है 13, 13 में से 3 गए J, इसका मतलब 10 हो सकता है, -3 हो रहा है। और Y का 25 और V का 22, तो 3 माइनस कम हो रहा है। अब इसका देखो H का 8 और E का कितना है 5, तो 3 कम हो रहा है। A का देखो 1 में से 3 कम हो रहा है, तो मतलब 24। बात आ गई समझ, मतलब -3 कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से खाटों में देखना, K में से 3 कम किए तो कितना जाएगा बताओ 8, ठीक है। U में से 3 कम किए तो कितना जाएगा 21 में से 3 के 18, 18 का क्या होता है R, और 8 का क्या होता है H। अब इसका देखो T का 20 में से 3 के 17 और Q में 17 रुपये खर्च करूँ, H का 8, 8 में से 3 के 5, 5 का E, और A का 3 में से, A का देखना क्या जाएगा बताओ, X आ जाएगा नहीं जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा R Q X E और H। क्लियर है ना। आगे देखते हैं हम छठे प्रश्न में क्या आएगा। हेल्थ को GDZKSGWEALTH लिखा जाता है, तो WEALTH को क्या लिखा जाएगा, जब इसको हेल्थ को ये लिखा जा रहा है तो वेल्थ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक बार, देखो H का 8, E का 5, A का 1, L का 12 और T का 20, H का 8। सबसे पहले 8 को क्या लिख रखा है इसने 7, 5 को क्या लिख रखा है इसने बताओ 4 लिख रखा है ना, 1 को क्या लिख रखा है इसने 26, ठीक है। 12 को क्या लिख रखा है इसने बताओ 11, 20 को क्या लिख रखा है 19 और 8 को क्या लिख रखा है 7। इसको बोलते हैं अपन बैकवर्ड पैटर्न, मतलब पीछे जा रहे हैं ना। अब ये -1 2 -1 1 है कि बताओ, इसमें सब में -1 है ना। हो सकता है -1 2 -2 -3 -4 -5 भी हो सकता है, -4 -4 -4 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है मतलब। तो देखो W का क्या होता है 23, तो क्या लिखेंगे 22, E का 5 तो यहाँ पर 4, A का 1 तो यहाँ पर कितना बताओ Z आ जाएगा क्या 26, और L का कितना 12 तो यहाँ पर 11, T का कितना बताओ तो यहाँ पर 19, और H का कितना 8, तो G का कितना 7। तो 22 का क्या होगा बताओ V, 4 को D, 26 को Z, 11 को K, S को 19 और G को 7। तो ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक नहीं आई, ठीक है। अगला जो 7वां प्रश्न है, इस 7वें प्रश्न को कमेंट में करके बताना, आपको कमेंट में क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन 8वां, देखो एक बार 8वें क्वेश्चन को। ये रेल है, रेल को क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसके नीचे K C T और N लिख सकते हैं। देखो R का कितना है 18 और T का कितना है 20, I का 9 और K का कितना है 11, A का 1 और C का कितना है 3 और L का कितना है 12 और N का कितना है 14। इसका मतलब क्रॉस पैटर्न में, मतलब समझ रहे हैं आप, 2 प्लस हो रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, R को A को इस तरीके से और D को, ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। A में 2 जोड़ेंगे 3 का C, R में 2 जोड़ेंगे 20 का कितना T, और E में 2 जोड़ेंगे तो 7 G का 7, और D में 2 जोड़ेंगे 6 तो फिक्स का 6। इसका आंसर क्या जाएगा CGTF, ठीक है। आज तक इतना ही पढ़ेंगे हम, आगे नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और करेंगे। तब तक के लिए वेट करिए, धन्यवाद।